हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। लास्ट लेक्चर है हमारा रैपिड बैच का। टॉपिक है अल्फाबेट पैनल के सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और क्लासिफिकेशन। और मैंने आपको मैराथन में दिखाया है इसके बारे में कि ऑलमोस्ट इन 3 टॉपिक से 5 क्वेश्चंस की प्रेजेंस है। मतलब रीजनिंग के 15 क्वेश्चंस में से 1/3 पोर्शन, 33 पोर्शन के आसपास हमारे इस टॉपिक से आता है। और ये टॉपिक थोड़े से डाइसी हैं। मतलब ये ऐसे वाले हैं, होने को साथ देंगे तो हमेशा तक, नहीं तो तुरंत छोड़ दें। मतलब ये हो सकता है विद इन 10 सेकेंड इंस्टेंट इनका जवाब दे लें। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि आप 1 घंटा भी रिसर्च करेंगे तो भी आंसर नहीं आता। तो मैं हमेशा वार्न करता हूं, ये दलदल वाले टॉपिक हैं। अगर विद इन द प्रॉपर टाइम रेंज 60 सेकंड 70 सेकंड जो आपने अलॉट किया है उसमें आंसर आ जाता है, बेस्ट है, करिएगा। नहीं तो तुरंत स्किप करना है, तुरंत छोड़ना है और अगले क्वेश्चन पे बढ़ना है, क्योंकि हर क्वेश्चन पे सेम नंबर है और ये दलदल है भाई, कंफ्यूज कर लेते हैं, फंसा लेते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने बच्चों, हाँ हाँ ओके चलो क्या क्या आज डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बताया सर, सीरीज करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग क्लासिफिकेशन पर रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। पहले क्लासिफिकेशन कराऊंगा, फिर कोडिंग डिकोडिंग कराऊंगा, फिर सीरीज की तरफ आगे ले चलूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताऊंगा कैसे अप्रोच करते हो, 2-2 3-3 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट पे हैं, पेपर कुछ ही दिनों में, चंद दिनों में पेपर है। तो अभी मैं बहुत ज्यादा करा दूं, आप यूज ना कर पाए, यूटिलाइज ना कर पाए, उसका कोई फायदा नहीं बनेगा बेटा। कुछ ही कराऊंगा जो यूज कर सको, जिसके आने के ज्यादा चांसेस हैं। सो स्टार्ट करते हैं, इसको होल्ड करते हैं। पहले मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग की तरफ ले चलता हूँ। बच्चों निफ्ट को इस टॉपिक से मोहब्बत है। इसके 1 से 2 क्वेश्चन निफ्ट पे 100 आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस होते क्या है, कोड। जैसे मैं चाहता हूँ मैं कोई कोड बना दूँ, मैं एक इशारा करूँ, मैं जिसको चाहता हूँ वही समझे, पर उसके सिवा पूरी दुनिया समझ जाए तो वो डिकोड कहलाता है। तो यहाँ पे यही होता है, किसी चीज़ को किसी नाम से, किसी अल्फाबेट से, किसी सिंबल से कोड कर देंगे और उसके बाद उसका डिकोडिंग पैटर्न पूछते हैं हमसे। ठीक है, और ये निफ्ट में 100% आता है। इसके 2 क्वेश्चन तक की प्रेजेंस रहती है। काफ़ी चीज़ें यहाँ दी गई हैं, बट आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, अल्फाबेट के क्वेश्चन करते समय, अल्फाबेट के क्वेश्चंस करते समय न्यूमेरिकल वैल्यूज काफ़ी हेल्प करती हैं। तो अगर आपको याद है, मैंने क्लासेस में याद कराया है, आप उसे यूज़ करिएगा। नहीं तो इस लास्ट मोमेंट पे जैसे रफ शीट मिलेगी, A1 B2 C3 ऐसे 26 अल्फाबेट की न्यूमेरिकल वैल्यूज लिख लीजिएगा। इससे आपको बहुत अप्रोचेबिलिटी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है। 30 सेकंड दे रहा हूँ, हलवा हलवा क्वेश्चन है, 30 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट कॉमेंट में आंसर दो। ओके चलो आ जाते हैं। जैसे बताया था हलवा है, देखिएगा। पर यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज, देखिए इजी क्वेश्चन गलत किया ना तो भाई रेस से बाहर है। और ये इजी है, टफ तो दिक्कत करेगा, वो बाद में देखेंगे, इजी तो पहले कर लें। अब यहाँ पे कहानी क्या है बेटा, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना। रेड आर ब्लू, ब्लू आर वाइट, वाइट आर येलो, येलो आर ऑरेंज, ऑरेंज आर पिंक, देन व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई। भाई स्काई का कलर बताओ। तो सर इसको करते कैसे हैं बच्चों, स्काई का कलर क्या होता है सर, नेचुरल आंसर है ब्लू होता है। नेचुरल आंसर है ब्लू होता है। अब ब्लू को इस कोड में क्या कहते हैं, ब्लू को इस कोड में क्या कहते हैं, ब्लू आर व्हाइट। तो हमारा आंसर व्हाइट हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ व्हाइट हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्काई का कलर क्या होता है सर, ब्लू होता है, नेचुरल आंसर। बट ब्लू को क्या कहते हैं, व्हाइट कहते हैं। अब यहाँ लूप ना बनाइएगा, सर व्हाइट को क्या कहते हैं, फिर व्हाइट के फलाने धमाके को क्या कहते हैं, नो। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, हमारा आंसर व्हाइट हो जाएगा, ऑप्शन है। उसके बाद लूप नहीं बनेगा। ठीक, नेचुरल आंसर क्या है, उसको क्या कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बेटा हमारे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में। सबके एक एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको एक अच्छा हेल्दी कॉन्सेप्ट मिले और आप इसे यूज़ कर पाएँ, प्रैक्टिकल यूज़ कर पाएँ पेपर के दिन। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी ईजी है, 60 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट कॉमेंट में आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा।
ओके चलो। गाइस आइए देखते हैं अब क्या कह रहा है इसमें। सबसे पहले देखिए, कुछ इसे चाइनीज कोडिंग क्यों बोलते हैं, बहुत अटपटे से नाम लिखे होते हैं, बहुत अजीब अजीब से लिखा होता है, इसी कारण से चाइनीज बोलते हैं। हमें कि निकालना क्या है, सबसे पहले देखिए सर हमें सी का कोड बताना है, तो भाई ये सी का कोड हमें चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ आ रहा है देखो, तो सर 134 मीन्स गुड एंड टेस्टी, क्या यहाँ पे है? नहीं सर मुझे जो निकालना था यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ जाओ 478, क्या यहाँ पे है? हाँ भाई। सर सी यहाँ लिखा है तो अब देखो ये 1-to-1 ट्रांसलेशन नहीं होता, 100% 478 में कोई सी का कोड है। अब कौन सा है मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा। बट मुझे पता है या तो 4 हो सकता है सर, या तो 7 हो सकता है सर, या 8 हो सकता है, इतना मैं श्योर हो गया। तो इधर आ जाओ, क्या 9 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। खत्म, ऑप्शन डी आंसर। कई बार ऐसा काम नहीं करेगा तो अगले से चेक कर लेंगे, अगले वाले लाइन से 792 मीन पिक्चर आर फेंड, यहाँ पिक्चर को हटा देंगे, इसी में इससे पहले वाले से गुड हटा देंगे, एलिमिनेशन कर देंगे। भाई किस्मत जब हमारा साथ दे रही है तो हम क्यों एकदम फाइट हवा में करें, ठीक है। इसलिए हमने देखा हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नंबर बेस का, चलो फटाफट फिर से बता दूं, अल्फाबेट का क्वेश्चन मिलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, जितना आप न्यूमेरिकल वैल्यू हिट करोगे उतना बेनिफिट मिलेगा, अप्रोचेबिलिटी बढ़ेगी। चलो प्लीज ट्राई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60 सेकंड दे रहा हूं, कमेंट में आंसर करो। ओके चलो, सो दोस्तों, रोज इज कोडेड एट दिस वन, चेयर इज कोडेड एट दिस वन, preach is coded at this one, what will be the code of search? अब इसे कैसे करते हैं, का तरीका क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ओके हाँ गाइस, इसका तरीका देखिएगा। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें बच्चों, तो यहाँ पे जब एक से ज्यादा, कभी कभी एक दिया होगा, रोज इज कोडेड एट दिस वन देन फाइंड द नेक्स्ट वन, उसे वो बेटा कोड जनरेशन पैटर्न पे चलता है। पर कभी कभी जब कंपैरिजन के लिए कई सारे कोड दिए हों, कभी कभी जब कंपैरिजन के लिए कई सारे कोड दिए हों, तो इसे कैसे करते हैं, इसे करते हैं कुछ और नहीं बच्चों, हमें पिक एंड ड्रॉप करना है, हमें उठा के ड्रॉप करना है। तो हमें इनके कोड चाहिए, हमें SEARCH, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ SEARCH, इनके कोड चाहिए। तो चलो देखो बच्चों, देखो CH यहाँ दिख रहा है, CH का कोड यहाँ क्या लिखा है सर 73, तो हाँ फाइनली मेरा आंसर 73 पे ही एंड होगा, मेरा आंसर 73 पे होगा। सर सब 73 पे, बड़े दिमाग वाले हैं भाई, हम तो सोच रहे थे हम ही दिमाग वाले हैं, पर ये तो ऑप्शन वाले। तो ऑप्शन सी एक हटाया, कुछ तो बेनिफिट हुआ, आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमारा आ रहा है AR, अब AR देखो कहीं दिख रहा है क्या सर, SE दिख रहा है सर, सर SE, तो 100% SE का लास्ट वाला 2 को 21, हमारा क्वेश्चन जो है हमारा जो आंसर है वो 21 से स्टार्ट होना चाहिए। सर ये भी हटा दो, 2 कर दिया, अब बचे 2 एलिमिनेट कर दिया, 2 बचे हैं। अब बचा है AR, अब AR के लिए यहाँ आ जाओ, क्या AR कहीं एक साथ में दिख रहा है? नहीं भाई। सर AR तो सही कहीं नहीं दिख रहा है, क्या करें अब, वापस गाँव लौट जाएं? नहीं, इधर देखो, ये R का कोड है, ये A का कोड है बेटा, R का कोड 2nd नंबर पे, A का 4th नंबर पे, सो वी हैव 6 and 4, तो 6 R का 6 है, A का 4 है, तो हमारा हमें क्या चाहिए, हमें AR चाहिए, तो वो आ जाएगा 4 and 6, जो कि यहाँ पे उल्टा दिया है, हट जाएगा, 4 and 6 चाहिए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इसे कहते हैं पिक एंड ड्रॉप। यहाँ हमने दिमाग नहीं लगाया, हमने कोड जनरेट नहीं किया, एक जगह से उठा के दूसरी जगह सिर्फ ड्रॉप कर दिया है, ठीक। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट
चलो एक अल्फ़ाबेट पे देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चंस क्या है सर, चाइनीज़ कोडिंग है, रिप्लेसमेंट है, अल्फ़ाबेट है, नंबर है। अब हम अल्फ़ाबेट का देखते हैं फटाफट, 60 सेकंड कमेंट में आंसर करो। ओके चलो बच्चों आइए सोल्यूशन देखते हैं। हमें कह रहा है ना सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज, ऐसे मतलब कुछ वर्ड दे देगा और कंप्यूटर को रिटर्न किया गया है इसमें, ठीक है। देन इन द सेम कोड हाउ डॉक्यूमेंट। तो बच्चों इसको कैसे करते हैं देखिएगा। अभी एक ही वर्ड दिया गया, उसका कोडेड दिया गया है। पिछले वाले में ऐसे भर भर के बहुत से दे दिए थे, अभी एक दिया। जब एक दिया तो कोड जनरेशन लगता है। तो देखना CMPUTER, ये कोड किया गया RCOW। तो हमें किसका बताना है, डॉक्यूमेंट। क्या बोला है बच्चा, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसीलिए बोला न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर लिखना, मैजिक की तरह काम करता है। 315 बच्चों लेफ्ट साइड में तो 8 अल्फाबेट थे सर, राइट साइड में तो सिर्फ 4 ही अल्फाबेट है। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है सर, 8 का 4 कैसे हो रहा है, कौन सा भाव चल रहा है। तो इसका कोड देखिएगा, इधर के दो अल्फाबेट मिला के 3 + 15 वी हैव 18, इधर का एक अल्फाबेट बन रहा है। 13 + 16 29, 29 इज नथिंग जस्ट 3 बिकॉज अल्फाबेट इज साइक्लिक पैटर्न 3। इधर के दो अल्फाबेट मिला के उधर का एक बनना है। कोड डिकोड हो गया, लेफ्ट साइड के दो मिला के राइट साइड का एक बनेगा। ठीक है सर, वैल्यूज लिख देता हूँ। Fifteen plus 4 we have 19, 19 is the value of s. 3 plus 1 21, 20, 24 is the value of x. 13 plus 5 18, 18 is the value of r. 40 30 14 plus 20 34, 34 is the value of 8 only, 8 is the value of h. s x r h, x x r h, ऑप्शन ए। देखिए, पर अगर ये आपने न्यूमेरिकल वैल्यू ना लिखी होती तो ढूंढते, मैं ऐसा नहीं बोला नहीं कर पाएगा बच्चा, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अप्रोचेबिलिटी बहुत डाउन हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा, बहुत लॉजिक सेट करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल में हमें कंफर्ट साथ साथ एकदम मक्खन की तरह लॉजिक सामने दिखता है, इसलिए बहुत हाईली रिकमेंडेड है कि आप इसे ऐसे कन्वर्ट करें। चलो नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। ये सब सेम है, ये सब सेम है, कहने का ढंग अलग है। क्लासिफिकेशन में बेटा 4 ऑब्जेक्ट्स में से 3 सिमिलर होते हैं। 4 ऑब्जेक्ट देते हैं, उनमें से कोई 3 सिमिलर होते हैं, किसी किसी ग्राउंड पे एक अलग होता है। जो अलग होता है वो मेरा आंसर होता है, हमें वो फाइंड करना होता है जो डिफरेंट वाला है। ठीक है, जैसे 4 बोला, 3 सिमिलर एक अलग। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी जैसे मैंने एक मिनट, हाँ सॉरी, इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट गाइस। क्वेश्चन नंबर 1, 3 सिमिलर हैं, किसी ना किसी ग्राउंड पे एक अलग है, जो अलग है वो आपका आंसर है, वो बताना है। 30 सेकंड दूंगा सिर्फ, कमेंट करो। ओके चलो दोस्तों, डिफरेंट बताना है सर। कीवी तो फ्रूट है,
डेंगू में ज़्यादा खाते हैं, वैसे नहीं खाते। ईगल, ईमू, ये तो बर्ड है। नहीं, ऐसा नहीं। अब देखा आपने बाकी के 3 बर्ड हैं, तो बच्चों इसे कैसे सोचते हैं, इस क्वेश्चन को बर्ड की यूनिवर्स में देखेंगे। जरूरी नहीं है हमेशा काम करे, पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये जो लॉजिक आपको बताने जा रहा हूँ ये हेल्प करता है, आपको फायदा दे सकता है। ठीक है, हमने कहा क्या किया सर, इसे बर्ड की यूनिवर्स में देखेंगे। कीवी भी एक बर्ड है, ईगल भी एक बर्ड है, ईमू भी बर्ड है, ऑस्ट्रिच भी बर्ड है, बट हमारा आंसर ईगल होगा, बी, बिकॉज ऑल अदर 3 सॉरी क्या है भाई, ईमू, क्या नाम है, ईमू, कीवी एंड ऑस्ट्रिच, ये क्या है, ये फ्लाइटलेस हैं, उड़ नहीं पाते हैं, कदम 2 कदम चलेंगे फिर साथ छोड़ देंगे। ठीक है, औकात नहीं है इनकी उड़ने की। बट ईगल इज फ्लाइट, मतलब सबसे हाइट पे उड़ने वाला बर्ड है, तो आंसर हमारा ईगल हो जाएगा। ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड है काइंड ऑफ। नेक्स्ट, अब इसी पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन अल्फाबेट। अब ये भाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन है। मेरा आंसर अलग होगा, राहुल का आंसर अलग होगा, प्रीति का आंसर अलग होगा, देश दुनिया के 50 आंसर आ जाते हैं, तो ये बहुत कंफ्यूज करता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फटाफट जल्दी से बच्चों, 30 सेकंड दे रहा हूं, आप अपना आंसर बताएं। ओके, चलो आंसर देखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखेंगे, बार बार बोला है सर, 25, सर 16, सर 18, सर 9, सर ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल अदर आर परफेक्ट स्क्वायर, बट ऑप्शन सी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा। लेकिन अब कोई बच्चा बोले सर ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, तो ये भी तो हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए बोला था दल बदलू हैं, बेवफा है, अलग इन्फिनिटी लॉजिक्स आ सकते हैं, इन्फिनिटी आंसर हो सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम टाइम इस तरह के क्वेश्चन बेनिफिट ऑफ डाउट के कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, बट मुझे उम्मीद है आपको क्लियर होगा। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी और एक पैटर्न जज किया। आप मेरे लॉजिक को डिनाई नहीं कर सकते, आपका लॉजिक भी सही, मेरा भी सही, एग्जामिनर ने जो सही माना है वो सही माना जाता है। और अगर उस पेपर में बेनिफिट ऑफ डाउट उठाने का कॉन्सेप्ट है तो आप उसे उठा के इसे बेनिफिट ऑफ डाउट में डाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट, न्यूमेरिक बेस, पिछला देखा था वो अल्फाबेट पे था, अभी अगला जो है न्यूमेरिक पे देख लेते हैं। चलो 60 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट कमेंट में आंसर बताओ। चलो ओके, चलिए होगा बच्चों, आइए देखते हैं। सर फिर कहानी वही है, कहानी घर घर की, कहानी हर क्वेश्चन की। 7 का स्क्वायर, सर 13 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑप्शन सी। और भी लॉजिक्स हो सकते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे सबसे सामने जो इजीली दिख रहा है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, सो ओके सर। हाँ, अब बच्चों ये हमारा क्लासिफिकेशन था, आई होप आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। इजी क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इजी क्वेश्चन, और अप्रोच जरूर करिएगा, मैंने मैक्सिमम टाइम बेनिफिट ऑफ डाउट में जाते हैं। अब आते हैं सीरीज पे। बेटा मैं इसे सारे टॉपिक्स की मदर बोलता हूँ, मदर ऑफ ऑल टॉपिक। ये बहुत माइंड के एनालिटिकल और लॉजिकल कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने वाला टॉपिक है। इस लास्ट मोमेंट पे ये सब बातें बहुत ही इररिलेवेंट लग सकती है, लेकिन फ्यूचर में शायद आपको काम दे, इसलिए बोल रहा हूँ। सीरीज में होता क्या है, 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कुछ पैटर्न दिए जाएंगे, अगला पूछेगा, कुछ पैटर्न दिए जाएंगे उसमें गलत पूछेगा। ठीक है, दोनों सेम तरीके से बिहेव करते हैं। मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा बच्चों। सबसे पहले
क्या कैसे क्वेश्चंस करते हैं, क्या लॉजिक होता है, दो क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नेक्स्ट टर्म, अगला है। और ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, कमेंट में ही मुझे बताओ। ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, कमेंट में मुझे आंसर बताओ। 60 सेकंड दे रहा हूँ। इस पैटर्न के बेसिस पे नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म, प्लीज ट्राई। चलो देखिएगा बच्चों, सीरीज कहता है मैं स्टेयर्स हूँ, जीना हूँ। स्टेयर समझते ना, जीना, पहले से दूसरा रिलेटेड, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पहुंचा, ऐसे आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कर पाएंगे पेपर में। सर ये 5 से 5 कैसे बन सकता है? 5 से 5 तो सर इंटू 1 से ही बन सकता है, और कोई तरीका नहीं, क्योंकि इंटू 2 करोगे, कुछ भी करोगे आगे बढ़ जाएगा। सर यहाँ से ये इंटू 3 से बन सकता है, सर यहाँ से ये इंटू 5 से। तो एक पैटर्न आया सर, इंटू 1, इंटू 3, इंटू 5, अगला आएगा इंटू 7। मतलब ऑड नंबर के प्रोडक्ट की चेन चल रही है। इट मीन्स ऑड नंबर के प्रोडक्ट की चेन चल रही है। सो अगला आ जाएगा 75 इंटू 7 एंड वी हैव 7 5 हासिल 3 49 और 5 to 5। तो वी हैव 5 to 5। नेक्स्ट हमारा आंसर रहेगा 5 to 5। कैसे किया, पहले से दूसरा कैसे बनेगा, दूसरे से तीसरा कैसे बनेगा, तीसरे से चौथा कैसे बनेगा, इसके बिहाफ पे आगे बढ़े। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ वन ऑफ द मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न, मैं इसे सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न बोलता हूँ इस पूरे उसका, और ये क्वेश्चन मैं जरूर कराता हूँ बच्चों को हर उसमें। चलो फाइंड द नेक्स्ट। बहुत एक तो ये, और दूसरा डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरल। सीरीज के 90% क्वेश्चन इसी कोड पे सॉल्व होते हैं। चलो मैंने कई बार कराया होगा, एक बार फिर मैं करा रहा हूँ, अगर आप पहले भी क्लास कर चुके हैं प्लीज ट्राई। 60 सेकेंड। ओके चलो दोस्तों, सोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट कोड यहां लगाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट और समेशन की चेन। सर इसे अगर इंटू 3+1 कर दें तो मामला बन जाएगा। सही है भाई। सर इधर अगर इंटू 3+2 कर दें तो बन जाएगा। इधर अगर इंटू 3+3 कर दें तो हमने एक पैटर्न देखा। सर इंटू 3 तो एक कांस्टेंट पैटर्न चल रहा है, बट यहाँ पे हम नेचुरल नंबर के समेशन +1, +2, +3 के आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब ये कोड है इंटू प्लस समेशन, इनके चेन के बेसिस पे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं इधर आ जाता हूँ। तो इस बेसिस पे अगला क्या होगा? सर इस बेसिस पे अगला होने वाला है इंटू 3 तो कांस्टेंट है, +1, +2, +3 +4। तो 99 इंटू 3 कितना आ जाएगा? वी हैव 27 के साथ कैरी 2 और 27 और 297 +4 एंड वी हैव 301। तो द फाइनल आंसर इज 301। देखिए बच्चों ऐसे सोचते हैं, इस तरीके से इस डायरेक्शन में आगे सोच के करते हैं। ओके so guys, that's all from this short
सेशन बहुत बर्डन नहीं देना चाहता, जैसे पहले बताया था। अल्फ़ाबेट के क्वेश्चंस के लिए रामबाण है, तुरंत सबसे पहले शीट मिलते हैं ABCD 1 2 3 4 26 लिख लेना, बहुत हेल्प होगी। दलदल की तरह काम करता है, विद इन द 60 टाइम सेकेंड फ्रेम जोन हो पा रहा है तो आगे करेंगे, नहीं तो लीव कर देंगे, बाद में देखेंगे। ईजी क्वेश्चंस आते हैं, अप्रोच जरूर करिएगा, तुरंत लीव मत करिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कर सकते हैं। ईजी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे निफ्ट के, यूजी एंड पीजी के, BDS एंड BFT के लेवल में। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।